बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता बसता और आबाद रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं अपने व्लॉग की जानिब। मैं यहाँ पर बना रही थी छिलकों वाली दाल, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने लगी थी अपनी लाइफ में। अपनी होल लाइफ में ये दाल मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने लगी थी। खाई मैंने हुई है आज से तकरीबन 15-20 साल पहले, और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। बस ऐसा हुआ है कि जब भी मैंने ग्रोसरी की है मैंने सारी दालें ले आती हूँ, लेकिन ये वाली दाल मैं कभी नहीं लेकर आई। लेकिन इस दफ़ा मैं हस्बैंड के कहने पे ये दाल ले आई, और मैंने सोचा कि 15 ज़रूरी नहीं कि जो मैंने 15-20 साल बाद दाल खाई थी और मेरे दिल से ऐसी चढ़ी, मुझे उसका जायका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, हो सकता है अब वो मुझे पसंद आ जाए। तो बस इसी नीयत के साथ मैंने ये दाल उठा ली, और जैसे ही मैंने कैबिनेट खोला दालें निकालने के लिए, और मैंने देखा कि बच्चों मुझे सामने बच्चों की कार्रवाई पड़ी हुई दिखाई दी। बच्चों ने बीच में चीनी के चिंटे दिए हुए थे, और जो कि बाद में मुझे साफ़ करने पड़े। फिर यहाँ पर दाल को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। मैं दालें ख़रीदती हूँ इम्तियाज़ सुपर स्टोर से, यहाँ पंजाब कैश एंड कैरी से, जो कि मेरे घर के करीब पड़ता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही मेरे घर के बिल्कुल पास एक लोकल कैश एंड कैरी था, तो ये दाल मैंने वहाँ से ख़रीद ली। एक्चुअली मैं ग्रोसरी करने नहीं गई थी, वैसे ही घर का थोड़ा बहुत जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो लेने गई थी। तो दाल वाले रैक में इस दाल पे मेरे मियाँ साहब की नज़र पड़ी, तो उन्होंने कहा कि ये वाली दाल भी ले जाते हैं। तो खैर मैंने दाल ली। मुझे अब साफ़ करते हुए 1 कप दाल थी, और मुझे तकरीबन 10 मिनट लगे इसको साफ़ करने में, क्योंकि ये बहुत गंदी थी। इसके अंदर इतना कचरा था ना, साफ़ करते 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 मेरे 5 से 10 मिनट ऐसे ही ज़ाया हो गए। हालांकि जब भी मैं पंजाब कैश एंड कैरी से या इम्तियाज़ से या किसी अच्छे स्टोर से दाल वगैरह ख़रीदती हूँ, पल्सेस लेती हूँ, तो मुझे कभी भी इतनी सफाई नहीं करनी पड़ी। मैं बर्तन खुले बर्तन में डाल के एक नज़र ज़रूर देखती हूँ कि इत्तफाकिया तौर पे कोई कंकर वगैरह या कोई गंद मुझे नज़र ना आ जाए। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनमें से निकले, और दाल का साइज़ भी बहुत अच्छा होता है। ये वाली दाल जो थी इसका साइज़ भी बहुत बारीक था, और साफ़ करते करते मुझे उलझन भी हो रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नज़र लगा के देखना पड़ रहा था। दाल का साइज़ भी उतना था, और कंकर जो बीच में थे वो भी उतना था, और ऊपर से माशाल्लाह छिलकों वाली थी, और सही तरह से पता भी नहीं चल रहा था बीच में। और देखभाल के मैंने बहुत अच्छे तरीके से दाल साफ़ की, ताकि खाते हुए खाने वालों के मुंह में कोई कंकर वगैरह ना चले जाए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो दाल को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे कर लिया था साफ़, और मैंने कोई नेट वगैरह से भी हेल्प नहीं ली थी कि ये किस तरह से पकाई जाए। और दूसरा ये कि दाल जो है वो मैंने अपनी हेल्पर से भी पूछा कि किस तरह से तुम पकाती हो, क्योंकि उसको भी मैंने राशन ला के दिया था, तो उसमें भी मैंने ये दाल दी थी। तो कहती बाजी हम ये दाल पकाते हैं, और मैं इसको पानी में उबाल कर तो फिर पकाती हूँ। खैर मैंने तो पानी में नहीं उबाला था, मैंने इसको सीधा दिया था प्रेशर, और प्रेशर में ही सारे जो है वो मैंने प्याज टमाटर और अदरक लहसुन और तमाम मसाला जार डाल दिए थे, और डालकर इसको मैंने 10 से 15 मिनट का प्रेशर दे दिया था। तो यहाँ पर अब मैं काटने लगी हूँ, इसका मसाला बनाने लगी हूँ। दाल खैर से हो गई है साफ़ 10 मिनट लगाकर, और प्याज और टमाटर जो है वो मैंने मुनासिब मिकदार में ले लिए थे। ये सिर्फ मैंने बीच में डाले, उसके बाद मैंने इसको बघार अलग से लगाया था, ताकि दाल का जो है ना वो अच्छा सा जायका बन जाए। तो अदरक मैंने छील लिया था। लहसुन मेरे पास ख़त्म हुआ है, कोई तकरीबन काफ़ी ही दिन हो गए हैं, और हर दफ़ा मैं भूल जाती हूँ लहसुन लेकर आना। असल में मेरा खुद चक्कर नहीं लग रहा ग्रोसरी के लिए, सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। हस्बैंड के हाथ ही मैं चीज़ें मंगवा लेती हूँ, और वो बेचारे जो है ना उनको भी मुझे बताना याद नहीं रहता, तो बताऊँगी तो वो लेकर आएंगे। तो खैर यहाँ पर मैं प्याज जो है वो छील रही हूँ। ये इसका स्प्रिंग निकल गया था, तो मैंने इसको ज़ाया नहीं किया। इसी तरह से मैंने इसको ना पील ऑफ कर लिया था अनियन को। अच्छा, बाज़ अनियन बीच में से इतने कड़वे निकलते हैं, आंखों में से पानी निकल आता है, और काटते काटते कुछ नज़र भी नहीं आ रहा होता कि बाकी जो मसाला है वो उसको प्याज वगैरह हैं उसको किस तरह से काटें। और बाज़ जो होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं, नरम इतने होते हैं,
और बहुत ही मज़े के लगते हैं। दिल करता है अब ये काटे हैं तो इसको सैलड के लिए अलग से रख लें, लेकिन मुझे पता है इतनी सारी प्याज़ों की सैलड बना के किसने खानी है। मैं और हस्बैंड खाएंगे, बच्चे नहीं खाते प्याज, वो तो निकाल निकाल के एक साइड पे करते जाते हैं, ऐसे बिल्कुल मशीनें लगी होती हैं उनके हाथों पे, और वो निकाल निकाल के प्याज मसाले हर चीज़ बेटा जो है वो ना एक साइड पे करता जाता है। तो खैर यहाँ पर मैं छील रही थी अदरक, अदरक भी जो है वो सूख रहा था, और खैर फ्रेश अदरक था, बहुत ही अच्छा है। जितना मतलब छिलका इसका खुश्क होता है, अदरक जो है वो अदरक की पहचान है कि वो उतना ही अच्छा होता है। तो अदरक को जो है वो या तो मैं कभी कभी कूट लेती हूँ, अगर मसाला ज़्यादा हो, जैसे अदरक और लहसुन की मिकदार ज़्यादा है तो इसको मैं कूट लेती हूँ। और अगर ना थोड़ा सा हो तो फिर जो है ना वो मैंने छोटा सा एक चुन्ना मुन्ना सा ग्रेटर रखा हुआ है, उसके साथ मैं सालन जो भी कुछ बनाना हो पॉट में क्रश कर लेती हूँ, उसके साथ कद्दूकश कर लेती हूँ। अभी आपके सामने करूँगी तो आप देखिएगा। तो वो बड़ा कन्वेनियंट रहता है, बहुत ही सस्ता सा मिल जाता है, 20-30 रुपए का बाज़ार से, और स्टेनलेस स्टील का होता है, तो उसके साथ बड़ा इजी हो जाता है। मैंने पास ही रखा होता है और फटाफट से उसके साथ काम हो जाता है। लहसुन जो है वो स्पेशली ये अदरक जो है वो उसके साथ कद्दूकश हो जाता है। खैर लहसुन को मैंने कभी इस तरह नहीं किया कद्दूकश, एक एक करके कौन करे, तो अदरक के साथ जो है ना वो यही वाला काम करती हूँ जब इसकी मिकदार थोड़ी हो तो यहाँ पर सारे जो है वो प्याज और टमाटर मैंने एक एक करके धो लिए हैं, टोकरी भी मैंने धो लिया, और इसमें वापस मैंने मसाले रख देने हैं। प्याज और टमाटर अदरक ये मैंने वापस रख लूँगी, और दोबारा से मैं चली जाऊँगी अपने कटिंग बोर्ड के पास, और वहाँ पे इनको मैंने काट लेना है। और अब साफ़ करने की बारी आ गई है दाल साहिबा की। इसको मैंने पानी से अच्छे से 2-3 दफ़ा मैंने इसको जो है ना वो पानी से निकाल लेना है, ताकि कोई अगर मिट्टी वगैरह बीच में हो तो वो भी निकल जाए, क्योंकि दाल इतनी अच्छी नहीं थी। तो खैर अच्छा दाल को अच्छा मैंने बना लिया था, दाल को आप भी देखिएगा। मुझे इसका कोई ना जायका फिर भी कोई इतना पसंद नहीं है, हालांकि मैंने इतने मसाले ठोके थे इसके अंदर के जो है ना वो ये अच्छी सी बन जाए, मज़ेदार सी बन जाए, लेकिन ना ठीक था। इसके साथ मैंने खैर नेक्स्ट डे मैंने चावल बॉईल कर लिए थे, और चावलों के साथ ये फिर जो है वो मैंने चलाई थी दाल। तो यहाँ पर मैंने भिगो लिया। जब प्रेशर कुकर भी मेरी जो मेड है उसने अच्छी तरह से नहीं मांजा हुआ, इतना मुझे गंदा लग रहा था ना, और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि ये किस तरह से धोया हुआ है, सही तरह से जो है ना वो इसको साफ़ नहीं किया। खैर इसको भी मैं दोबारा साफ़ करवाऊँगी। अच्छा इसमें फिर मैंने मुनासिब मिकदार में पानी डाल कर ना, ताकि दाल नीचे ना लगे, तो मैंने इसमें जो है वो प्रेशर दे दिया था, और काफ़ी मैंने प्रेशर इसको 10-15 मिनट 20 मिनट प्रेशर दिया था, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए, इसके दाना दाना अलग अलग ना रहे। और इसके अंदर मैंने और कोई दाल नहीं डाली थी। अच्छा मेरा मुझे चाहिए था वैसे कि मैं इसके अंदर के अंदर कुछ और डाल देती, जैसे दाल मूंग होती है, वो मैं डाल देती। आप भी मुझे जो है ना वो गाइड कीजिएगा कि इसके अंदर कोई और दाल डालनी चाहिए या नहीं। या मैं कह रही थी कि इसके अंदर अगर जिस तरह मैंने इसमें मसाले वगैरह सारे डाले हैं, इसके अंदर अगर बीफ भी डाला होता तो वो भी बड़ा मज़ा करता। आप बताइए आप क्या कहते हैं, मेरी राय से आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं। तो फिर यहाँ पर टमाटर और प्याज हैं, और ये मैंने बीच में डाल दिए थे, और लहसुन को मैंने कर लेना है छोटे से ग्रेटर के साथ ग्रेट। ये देखिए ये चुन्ना मुन्ना सा ग्रेटर है, इसको जो है वो इस तरह से करके ना मैं फटाफट से जो है वो ग्रेट कर देती हूँ, क्योंकि छोटा सा अदरक का पीस था, इसको मैं क्या कूटनी निकालती, डंडा पकड़ती हाथ में और कूटती। तो मैंने इसी को जो है ना वो भला समझा, और मैंने बस ये डाल दिया। इसके ऊपर मैंने दे देना है अब ढक्कन, नीचे लगा देना है चूल्हा। नमक मिर्च मैं लगी हूँ डालने, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैंने हस्बे ज़ायका नमक इसमें डाल दिया था। कोई तकरीबन इतनी ही मिकदार मैंने सब्ज़ मिर्चें तो मैंने डाली ही नहीं। मैंने इसमें डाली है सुरख मिर्च, तो सुरख मिर्च मैंने डाली है तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। और इसके बाद मैंने डालना है इसमें हल्दी, हल्दी मैंने डाली है इसमें 1 चम्मच। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया,
और फिर साथ इसमें मैंने डाल दिया है गरम मसाला, और इसमें मैंने डाला था ज़ीरा पाउडर भी। ज़ीरा पाउडर की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर। और इसके अलावा फिर मैंने डाला था इसमें लहसुन पाउडर, क्योंकि लहसुन मेरे पास ख़त्म हो गया था, और लहसुन पाउडर में डाला है मैंने इसमें। और लहसुन पाउडर मैंने रखा होता है, क्योंकि अगर अदरक कभी ख़त्म लहसुन कभी ख़त्म हो जाए या अदरक ख़त्म हो जाए, दोनों पाउडर मैंने रखे हुए हैं, लहसुन पाउडर भी और अदरक पाउडर भी। तो यहाँ पर मैंने डाला है एक चुटकी बराबर जो है ना वो लहसुन पाउडर, क्योंकि मोस्ट देन इनफ है, क्योंकि पाउडर है। तो समझ लें कि आपने आधी गट्ठी जो है ना वो लहसुन की डाल दी है इसमें। उसके बाद मैंने इसको लगा देना है प्रेशर। इसका मैंने लगा देना है ढक्कन, और इसको जो है वो मैंने प्रेशर लगा देना है। तो बस उसके बाद क्या है, वेली होके तो मैं नहीं बैठी। कैबिनेट जो है वो मैंने एक और दूसरा कैबिनेट था, बस मैं करती रहती हूँ साफ़। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लगा के ना कोई काम छेड़ लेना है। और कैबिनेट जो था ये ऊपर वाला जो मसालों वाला सारा कैबिनेट था, ये आपके सामने सारे डिब्बे मैंने निकाले। इनको थोड़ा सा जो किचन टावल है ये गीला किया, और इस तरह से मैं ज़्यादा गंदा नहीं होने देती इनको। और तकरीबन 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, या जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं इनको एक एक करके करती रहती हूँ साफ़ कैबिनेट्स को। तो ये सारे अच्छी तरह से साफ़ सुथरे हो जाते हैं। फिर जो है वो ऊपर से भी फिर ये होता है, अगर आप जल्दी साफ़ कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दाल हो गई थी तैयार, प्रेशर उसको आ गया था, और यहाँ पर अब मैं लगाने लगी थी दाल के लिए बघार तैयार करने लगी थी। कढ़ाई में मैंने डाला है ऑयल। ये मैंने छोटी सी चुनी मुनी सी कढ़ाई रखी है बघार वगैरह लगाने के लिए। तो इसके में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल थोड़ा गर्म होगा तो मैंने इसके अंदर डाल देने हैं प्याज, अलग से दोबारा काटे थे मैंने, वो इसमें मैं डाल दूँगी। और इसके अंदर जो है वो बाकी मसाले भी मैंने डाल देने हैं। अच्छा, मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि दाल जो है ना वो उसका जायका अच्छा आए, अच्छी जो है ना वो दाल तैयार हो। क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई भी एडिशन वगैरह नहीं की, कोई दाल नहीं डाली या कोई सब्ज़ी या गोश्त वगैरह शामिल नहीं किया। खाली मूंग की ये छिलकों वाली दाल है। तो ये मैं चाह रही थी कि सिंपल जो है ना वो अच्छी सी बन जाए। तो यहाँ पर ना प्याज़ों के अंदर मैंने फिर से साबुत मसाले अब डालने हैं। यहाँ डालूँगी मैं ज़ीरा। और बघार जब भी मैं दाल को लगाती हूँ ना, मैं इसी तरह ही लगाती हूँ। दाल को मैंने चख के देखा है, मज़ेदार बनी हुई है। और बघार लगा के इसका जो टेस्ट है वो और बेटर हो जाएगा। तो प्याज जो है डाल के इसमें जब भी मैं कोई मतलब दाल को बघार वगैरह लगाती हूँ तो इसमें मैं साबुत मसाले ज़रूर डालती हूँ, स्पेशली ज़ीरा। ज़ीरा और प्याज का कॉम्बिनेशन जो है ना वो ऑयल में बड़ा ही अच्छा ज़बरदस्त किस्म का लगता है। तो मैंने यहाँ पर डालना है इसके अंदर ज़ीरा, और इसके अंदर फिर मैं डालूँगी साबुत गरम मसाले में से कुछ लेके डालूँगी, क्योंकि ज़ीरा ऑलरेडी मैंने इसमें डाल दिया है। दालचीनी वगैरह डाल देती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रही है देगी सुर्ख मिर्च, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। 2 से 3 जो है वो लाल मिर्चें, ये 2 गोल जो बेर मिर्च होती है इसको डालूँगी। और इसको मैंने ना कभी भी खाने में कम इसलिए डाली है क्योंकि बच्चे निकाल के कर देते हैं साइड पे। ज़ाहिर सी बात है कि बच्चे कहाँ खाएंगे, इतना स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर होता है। तो बड़ी अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप जब भी अगर आपके सामने कोई दाल वगैरह आती है, अगर इसमें ये बेर मिर्च, ये जो देगी मिर्च है ये हो ना, इसको आप नवाले के साथ मसल कर खाएं या चम्मच के साथ तोड़कर चावल के साथ खाएं, बड़े मज़ा देती है। खैर ये मैंने डाल दी, थोड़ी सी दालचीनी डाली है, और लौंग मैंने डाल दिए हैं इसमें। और इसको मैंने मसाले को कर देना है फ्राई। और जैसे इसका कलर प्याज़ों का गोल्डन हो जाएगा तो मैं इसमें जो है वो दाल में इसको डाल दूँगी। दूसरी साइड पे बच्चे बना रहे हैं अपने लिए नूडल्स। खाना मेरा हो गया था थोड़ा सा लेट यहाँ पर, क्योंकि मेरी फ्रिज ख़राब हो गई है और मैंने घर में इलेक्ट्रिशियन बुलाया हुआ था। बस इसी वजह से ना खाना मेरा थोड़ा लेट हो गया था। बस करते करते क्या कि शाम हो गई थी, और समझे कि ये हमने फिर डिनर ही इसका किया था। और नेक्स्ट डे फिर इस दाल के साथ मैंने चावल बॉईल कर लिए थे। दाल यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा ही गाढ़ी लग रही थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डालकर
दाल को मैंने यहाँ पर ना वो फिर बाद में मैंने पतला कर दिया था क्योंकि और यहाँ पर भी खा मियाँ साहब ले आए थे रात के खाने में चिकन रोस्ट, क्योंकि दाल थी और सिंपल दाल जो है वो उसके साथ चिकन जो रोस्ट है ये फ्राई किया हुआ चिकन बहुत ही मज़े का लगता है। और साथ चपातियाँ भी आ गई थी, क्योंकि जो किचन था वो उसमें फ्रिज पड़ी हुई है और किचन जो था वो इंगेज था, इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा था और काफ़ी लेट हो गया और मैं फिर खाना जो है वो चपातियाँ या सा चावल वगैरह नहीं बना सकी थी। तो फिर उसके बाद बस इसी के साथ हम लोगों ने खाना खाया था। और चटनियाँ थी, ये बड़ी मज़े की लगती हैं, दाल हो और साथ दही की चटनी हो साथ चिकन हो तो मज़ा बहुत आता है खाना खाने का। तो यहाँ पर मैं बाउल में डाल रही थी। अच्छा, मोस्टली मैंने देखा है कि बड़ी पतली सी होती हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी सी चटनियाँ थी, बड़ा गाढ़ा दही था इसका, बड़ा ज़बरदस्त दही था और बहुत मज़ा आया इसके साथ खाना खाने का। और यही मेरा यहीं तक व्लॉग था, आज का व्लॉग मेरा। मुझे आप इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मेरे नेक्स्ट व्लॉग का ज़रूर वेट कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर अपलोड होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और मुझे दाल के लिए सुजेशन दें कि किस तरह से दाल अच्छी बन सकती है। देखिए थोड़ी सी मैंने पतली कर दी थी और टेबल पे मैंने खाना सबके लिए लगा दिया है। यहीं तक का आज का व्लॉग था। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।